हाँ जी, ग्रुप टू का जो नेक्स्ट पेपर है वो है एफएमबीडीए का। और भाई आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशली अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और जो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आपको वैसे ही दिखाई देने लगेगा। ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है कि किस तरीके का आपका पेपर आता है और कौन से चैप्टर आपको प्राइमरी बेसिस पर करने चाहिए। कुछ भी हो या ना हो भाई, एक चैप्टर आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है, अगले जो 1.5 दिन है आपके भाई, इनमें बहुत ज्यादा समय लगाना, क्योंकि टीचर्स कहते हैं बड़े चैप्टर्स को छोड़ देते, बट आई वुड से कि आपको इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है। बच्चों को क्वेश्चन लगता है मुश्किल, लेकिन है नहीं अगर आप उसे समझने बैठ जाए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सेशन भी लिया हुआ है मैंने, बोलोगे तो नीचे में इसके कमेंट क्या नाम है वो डाल दूंगा, क्या नाम है आपके वीडियो की इन्वेस्टमेंट डिसीजन का लिंक जो है, जो लाइव लिया था मैंने आपको समझाने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड सुपर 40, इससे रिलेटेड थ्योरी का अगर मैजिक पीडीएफ आपको चाहिए या और भी फ्री वीडियोस आपको चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा सर? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाउ टू अवेल द फ्री क्लासेस। डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, वो आपको फ्री मटेरियल में सारे सुपर 40 एफएमबीडीए की थ्योरी वगैरह सब आपको वहां पर हम अवेलेबल करा देंगे। तो वीडियो करता हूं अब शुरू की कैसे आप इसे पास होने की स्ट्रेटेजी समझा सकते हैं। तो एफएमबीडीए में अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ के जाओगे तो आई डोंट थिंक आपका पेपर प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट हो पाएगा। वैसे बड़ा आसान है, कह देना कि 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, थ्योरी को छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे या कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर आपको सेकंड का ए और बी काम आएगा, जो कि एफएम की थ्योरी का आएगा, और यहां पर 8th का ए और बी आपके काम आएगा, जो कि बीडीए की थ्योरी आएगी। डायरेक्ट थ्योरी आती है, दोनों की ही पीडीएफ में अटैच कर दूंगा साथ में, कि आप 14 नंबर का 28 नंबर का कम से कम आपका जो थ्योरी पार्ट है वो उस पर भी समय लगाइएगा, 3-4 घंटे लगाइएगा, याद करके लिख के देखिएगा, क्योंकि कहां इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतनी बार पढ़ रखा है और आप उसे छोड़ने की तर्ज पे हो। तो इस तरीके से करके मैं आपको बोलूं, अगर मैं खाली यही बोल दूं कि जो आपका वीक पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दोनों की थ्योरी पढ़ लेना, तो 28 हो जाते हैं, 70 में से 56 मार्क्स हो गए आपके कवर। उसके बाद रेशियो फंड फ्लो अगर आपको आता है, कॉमन साइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको आता है, या कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज आपको आता है। जैसे इस बार का जो दिसंबर 2025 का पेपर था उसमें थ्योरी रेशियो कैश फ्लो कंपैरेटिव कॉमन साइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल में मटेरियल का कैपिटल स्ट्रक्चर जनरली दोनों मिक्स क्वेश्चन आए थे। तो इस बार क्या आ सकता है सर वो बताइए। तो नीचे पेपर प्रेडिक्शन की वीडियो अलग से लिखना, हालांकि मुझे लगता है इस बार डिविडेंड डिसीजन आएगा। ए में आए या बी में आए वो तो एक अलग बात है, बट आई थिंक इस बार वो डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन देने वाले हैं। इस बार वो लिवरेज का भी क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, दिस इज माय गट फीलिंग। ऐसे करके अगर आप बोलोगे सर डिटेल प्रेडिक्शन वीडियो लाइए, तो मैं वो भी लेकर आ जाऊंगा। तो आपको तैयार क्या करना है सर? मैंने कहा तैयार आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखो तैयार क्या करना है, मैंने कहा बेटा एक तो चैप्टर कर लो आप लिवरेज, यही बताया ना मैंने आपको, डिविडेंड डिसीजन, लिवरेज, उसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके साथ साथ सर और क्या करें? मैंने कहा ये तो 2 इंपॉर्टेंट हो गए, आप कर लीजिए थ्योरी। बिल्कुल सिंपल है बेटा इसमें पास होना। उसके अलावा अगर आपके पास समय बचे तो बेटा रेशियो का क्वेश्चन हर बार आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हर बार आता है, और एक होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉमन साइज वगैरह का भी आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको अगर लिवरेज आता है वैसे भी कैपिटल स्ट्रक्चर आपको वैसे भी आ ही जाएगा। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको यहां ये कॉम्बिनेशन बना के पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा बढ़िया जाने वाला है। और पेपर मेरी इस बार की प्रेडिक्शन है कि एफएमबीडी का पेपर विल बी इजी एंड वेरी इजी टू स्कोर एग्जामिनेशन। और जो ग्रुप 2 में आपको पास करवाने वाला है वो इस बार एफएमबीडी ही रहने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। एफएमबीडी की वजह से बच्चों की एग्जामिनेशन और एग्रीगेट भी निकलेगा, तो पूरी मेहनत करेंगे। आपको जिस चीज में प्रॉब्लम है प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर देना, फ्री क्लासेस में वहां पे ऐड कर दूंगा। और जो चैप्टर आपको मुश्किल लगेगा उसकी लाइव लेकर मैं आपको सिखा दूंगा। उसको 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पीवाईक्यूज हमने सॉल्व कर रखे हैं। बोलोगे तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा मैं आपके, कि प्लेलिस्ट जो रीसेंट प्लेलिस्ट होगी आपकी वो इसी चीज की मैं ऐड कर दूंगा, कि कहां पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने अच्छे से समझा रखा है, पीवाईक्यूज करवा रखे हैं। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से पेपर करना, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तैयारी करेंगे।